से बिहार की जनता का क्या भला हो जाएगा? क्या बिहार के शिक्षा संस्थान बेहतर हो जाएंगे? क्या बिहार के अस्पताल बेहतर हो जाएंगे? क्या बिहार में रोजगार मिलने लग जाएगा? शिक्षकों की परिस्थिति बेहतर हो जाएगी? छात्रों के एग्जाम समय पे होने लग जाएंगे? पेपर लीक बंद हो जाएगा? शहाबुद्दीन के बेटे भाई ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। क्या हम माता रानी की आराधना में नमो का इस्तेमाल नहीं करते हैं? हाँ, क्यों इनको इन ऐसे शब्दों से एतराज होता है? भाई ये दर्शाता है कि इन्होंने समाज में किस तरीके से भेदभाव उत्पन्न किए जाए। आप एज अ सांसद, आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक बड़े वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ी संख्या, देश की एक बड़ी आबादी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में कैश के बदले सवाल पूछना उन लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने आप पर विश्वास कर आपको भारत की संसद में भेजा। शहाबुद्दीन के बेटे भाई ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। क्या सही है क्या गलत है ये जांच में सामने आएगा। लेकिन सर उन्होंने कहा है कि अगर उनका बस चले तो संविधान भी नमो हो जाए। क्यों इनको दिक्कत है भैया इन नामों से? क्यों दिक्कत है? क्या आज अभी नवरात्रे चल रहे हैं? क्या हम माता रानी की आराधना में नमो का इस्तेमाल नहीं करते हैं? हाँ, क्यों इनको इन ऐसे शब्दों से एतराज होता है? भाई ये दर्शाता है कि इन्होंने समाज में किस तरीके से भेदभाव उत्पन्न किए जाए, समाज में किस तरीके से बंटवारा किया जाए और ऐसे ऐसे विषयों को उठाएं जिनका बिहार की गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है इसको उठाने का? नमो शब्द पे टिप्पणी करने से बिहार की जनता का क्या भला हो जाएगा? क्या बिहार के शिक्षा संस्थान बेहतर हो जाएंगे? क्या बिहार के अस्पताल बेहतर हो जाएंगे? क्या बिहार में रोजगार मिलने लग जाएगा? शिक्षकों की परिस्थिति बेहतर हो जाएगी? छात्रों के एग्जाम समय पे होने लग जाएंगे? पेपर लीक बंद हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस टिप्पणी से? पर हाँ, बंटवारा जरूर होगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति जो ये लोग करते हैं ना, उस राजनीति को ये बयान बल जरूर देगा और वही बंटवारे की राजनीति की सोच के साथ आदरणीय ललन जी इस तरीके का बयान देते हैं। लेकिन सर भाजपा सांसद है निशिकांत दुबे जी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाते हैं कि सांसद में वे पैसे लेकर सवाल पूछती हैं। भाई देखिए, ये जांच चल रही है इसके ऊपर। आज भी संभवतः इसके ऊपर हियरिंग थी, वो टली है। क्या हुआ मेरी ज्यादा जानकारी में नहीं है, बट इस पे जांच जरूर होनी चाहिए। ये गंभीर विषय, और अगर इस तरीके से अगर सवाल, भाई हम सब जाते हैं संसद में, हम सब सवाल उठाते हैं, अपने क्षेत्रों से जुड़े सवाल उठाते हैं, जन कल्याण से जुड़े हुए सवालों को हम लोग उठाने का काम करते हैं। बट अगर कैश के बदले सवाल उठाया जा रहा है या किसी तरीके के प्रलोभन के बदले अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत है। और इस तरीके के कई साक्ष्य भी सामने आए हैं। संभवतः जिस व्यक्ति विशेष का नाम लिया जा रहा था, उन्होंने भी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि हाँ, इस तरीके के प्रलोभन दिए गए थे जिसके बदले ये सवाल उठाए गए थे, इंक्लूडिंग उनका पोर्टल जिसका आईडी सिर्फ हम लोग के पास, पासवर्ड सिर्फ सांसदों के पास होता है, वो पोर्टल का आईडी पासवर्ड तक उनके साथ शेयर किया गया। अगर ये सही है तो ये गलत है, ये एक अक्षम्य अपराध में से आता है। आप एज अ सांसद, आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक बड़े वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ी संख्या, देश की एक बड़ी आबादी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में कैश के बदले सवाल पूछना उन लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने आप पर विश्वास कर आपको भारत की संसद में भेजा। अगर ये सही है तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।